ब्रेकअप इज पेनफुल। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दो आप लोग। वह फिर से बोली और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज सुबह से ही उसने किसी से कुछ नहीं कहा था और ना ही अपने कमरे से बाहर आई थी। ना जाने उसकी यह कैसी जिद थी कि अब मुझे खुद को कमतर नहीं देखना है। उसकी इस हरकत से घर में सब परेशान थे कि उसकी चुप्पी का राज क्या है। हमेशा चुलबुली रहने वाली आज इतनी शांत कैसे। वैसे भी इन दिनों आरती के कमरे से ऐसे ही सैड सॉन्ग की आवाज़ आती रहती थी। उदास सी आरती ना ज़्यादा हंसती ना बोलती, बस खोई खोई रहती थी। और जो कोई कुछ पूछ ले कि क्यों उदास हो, फिर तो वो भरभरा कर रो ही पड़ती थी। और तो और इन दिनों आरती इतनी उदास रहती कि पूरा घर भी उदास रहने लगा था। घर में माँ चिंतित, पापा परेशान, भाई खामोश और अब तो दादी के भजन में उनके साथ कोई टेर नहीं लगता था। यहाँ तक कि घर की पालतू बिल्ली पुसी भी अब आधा कटोरी दूध ही पीती थी और भंडार में इतने चूहा होने के बावजूद वह एक न खाती, बस सुस्ताई से पड़ी रहती थी। अब आरती भी बेचारी क्या करे, उसका दिल टूटा था। कोई मामूली बात थोड़ी ना थी। आखिर पूरे 24.5 दिन के रिलेशनशिप के बाद देव ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, वो भी उस परकटी तनु की खातिर। अरे वही तनु जो ओपन टू ऑल है और किसी भी अमीर लड़के को अपना दिल दे बैठती है। उसकी चॉइस दो ही होती है, या तो लड़का अमीर हो या लड़का हैंडसम हो। अब वो देव तो बहुत हैंडसम था, हाँ, भले वो उतना अमीर नहीं था। वैसे आरती भी तो देव की पर्सनालिटी पर ही मर मिटी थी, पर बाद में उसे देव से सच्चा प्यार हो गया था, एकदम सच्चा वाला प्यार। अब तनु जैसी फ्लर्ट लड़की सच्चा प्यार थोड़ी ना कर सकती है। आरती ने सब कुछ पता लगा लिया था कि हाल ही में तनु का ब्रेकअप हुआ है और वो अपने एक्स को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए देव से इतना चिपक चिपक कर फ़ोटो खिंचवा रही है। वह अपने आप को दिखाना चाहती है कि ब्रेकअप के बाद उसे कितना हैंडसम पार्टनर मिला है। वैसे तो तनु देव के साथ रिलेशनशिप का दावा करती है, लेकिन उससे क्या, वो तो बस किस तरह देव के साथ दिल बहला रही है। पर यह बात देव को थोड़ी ना पता है। अब ब्रेकअप का दर्द इतना बड़ा था कि आरती को कुछ और नहीं सोचता था। तो आज आरती की उदासी का 5वां दिन था कि मम्मी ने हिम्मत करके उसके कोप भवन में प्रवेश किया और उसे समझाया कि एक देव उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसे घर के बाकी लोग और उनका प्यार और परवाह दिखाई देना बंद हो गया। अपनी खुशियाँ अपने हाथ रखो और वो देव कोई बड़ा हीरो नहीं है, तुम अपनी हीरो खुद बनो। तुम एक लिखावट बन चुकी हो बेटा, अब तुम हस्ताक्षर बनो। माँ लाडो का सिर अपनी गोद में लेकर समझा रही थी और आज आरती को माँ की बात बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वो बड़े ही गौर से माँ की बातें सुन रही थी। मम्मी ने आगे कहा, बेटा अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो भी तुम्हें प्यार करता है तो दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले प्यार में ज़रूरी होता है एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे का सम्मान। तो ऐसे है कि जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हारा सम्मान ज़रूर करेगा। प्यार में बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की इज्जत करना और साथ चलना। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है, किसी भी ऐसी लड़की के साथ अपना रिश्ता बना चुका है जो उसकी नज़र में तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या उसकी नज़र में तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं, वह जब तक बदल सकता है। दोस्त या साथी ऐसा चुनो जो सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हारे संपूर्ण व्यक्तित्व से प्यार करे। और अगर तुम्हें बार बार झुकना पड़े तो यह प्यार नहीं है। ऐसी स्थिति में
अपने आप को अपने आत्मसम्मान के साथ अलग कर लेना ही उचित है। आरती बहुत ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रही थी। यह उसके कॉलेज का अंतिम वर्ष था और उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। इस प्यार व्यार के चक्कर में वो अपने लक्ष्य से तो दूर दूर हो रही थी। वो अपने आप को भी खोती जा रही थी। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल शून्य होता जा रहा था। यह सब बात उसकी माँ समझ रही थी और उन्हें यह भी पता था कि अगर वो आरती को भाषण देकर कुछ समझाएगी तो इस वक्त वह कुछ भी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो बहुत धैर्य से और बहुत धीरे धीरे अपनी लाडली का ध्यान पढ़ाई की तरफ लाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही वो अपनी बिटिया को दोबारा खुद से प्यार करना भी सिखा रही थी और फिर से उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाना चाह रही थी। देखा जाए तो यह काम बहुत आसान नहीं था, क्योंकि आरती ने अपना मन उस लड़के से बहुत ज़्यादा जोड़ लिया था। अब वो अकेली हो गई थी तो उसे अपनी पूरी दुनिया सुनी सुनी लगती थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा रिजेक्शन का दर्द उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।